कहाँ स्थिति है भाई? कौन सा क्वेश्चन था? कुछ याद है आपको कि नहीं? याद है? 22। देखिए, चलिए ये लिखा हुआ है आपके पास, ये चलवाना है, चलवा देते हैं। देखिए, ये नहीं चल रहा है ये वाला प्रोजेक्टर। यहां आपको बताया गया है कि पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में और बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे ए को खोल दिया जाता है, 11 बजे बी को खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे भरेगा? देखिए सुनिए, यहां आपको बताया गया है कि एक टैंक है, ये 2 घंटे में टंकी को भर सकता है, और दूसरा टैंक है वो 6 घंटे में टंकी को भर सकता है। पहले को 10 बजे खोला जाता है और दूसरे को 11 बजे, तो कितने बजे तक टंकी भरेगी? देखिए भाई, टंकी हमने मान ली कितने की? 6 लीटर की, तो ये 3 लीटर पर आवर पानी देगा, तो ये कितना देगा? 1। ठीक है, दोनों ने कब शुरू किया है काम? दोनों ने 11 बजे से किया है कि नहीं? दोनों ने काम शुरू कब किया है? 11 बजे। दोनों ने काम शुरू कितने बजे किया है? 11 बजे काम शुरू किया है। अगर दोनों ने काम 11 बजे शुरू किया है तो 11 बजे तक क्या हुआ? चल नहीं रहा है वो। तो 11 बजे तक कौन चला था? ए अकेला। कितनी देर चला होगा? 10 से 11, 1 घंटे। तो ये 1 घंटे चलेगा तो कितना पानी देगा? 3। तो ये 3, शेष कितना बच गया? 3। यानी जब 11 बजे ए और बी दोनों तैयार हुए चलने के लिए, तब पानी भरने के लिए कितना बचा था? कितना? 3। और दोनों चलेंगे तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो ये आएगा 3/4 आवर्स। 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 मिनट। तो 11 बजे से दोनों ने चलना शुरू किया है और 45 मिनट में टंकी भर गई। तो 45 मिनट में टंकी भर गई, इसका मतलब क्या निकला कि 11:45 पे टंकी भर जाएगी। 11:45 पे टंकी भर जाएगी। आप पूछिए कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? 11 बजे से दोनों ने काम शुरू किया है, उससे पहले 1 घंटे कौन चला था? ए ने 1 घंटे में कितना पानी भर दिया? 3। तो 3 भर दिया, तो अब दोनों के लिए बचा कितना था? 11 बजे से 3 ही बचा था। हो गया कि नहीं? आगे बढ़िए। देखिए, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है, चलिए भाई पढ़िए और करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए। आपसे कहा गया है इसमें कि ये P
और ये लिखा हुआ है Q। ये P किसी टैंक को 10 घंटे में और Q किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। और ये भरने वाला है और ये भी भरने वाला है। और C ऐसा है जो क्या है 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो 10, 12 और 6 यानी कितना आ जाएगा 60। ये 6 लीटर पानी देता है, ये 5 लीटर पानी पर आवर देगा और ये कितना निकालेगा 10 आवर ये पानी निकालेगा। ठीक है ना। आप देखिए एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, 2 भरने वाले हैं और एक कैसा है खाली करने वाला। 2 भरने वाले हैं और एक कैसा है खाली करने वाला। नहीं है हो रहा है ना, कोई बात नहीं है। ये 2-4 बच्चे हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, आगे आप क्लास के बाद सही कर लेना। 4-6 बच्चे हैं ना बेटा, आप इधर आ जाइए। बाकी तो यहाँ से सब बाकी का एंगल तो बन रहा होगा ना। जिनका नहीं बन रहा है वो इधर बेटा ये जगह कर लो, ये अंदर घुस जाओ इसमें, यहीं बैठ जाओ बेटा। और जहां से देखना इजी हो, इस वाले आगे वाली में आ जाते आप। ये और खिसक रहे हैं ना, और आ जाओ और हो जाओ जिससे दिखेगा आपको अच्छे से। दिख रहा है यहां से ठीक से। देखिए हो गया ना। देखिए तो आपसे कहा गया है कि ये P है, ये Q है और ये R है। ये कितना है, ये 10 घंटे, 12 घंटे और 6 घंटे। ये भरने वाले हैं, ये खाली। अगर तीनों पाइपों को एक साथ सुबह खोला जाता है तो 1/4 तक टंकी कितने देर में भरेगी। देखिए भाई अगर आप तीनों को एक साथ खोलेंगे, अगर आप तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 11 लीटर पानी आता है और 10 चला जाता है। तो फाइनली बचेगा कितना, 1 लीटर पानी या 1 यूनिट पानी पर आवर भरेगा। हाँ या ना भरेगा, इसका मतलब प्लस। अब टंकी हमें कितना लेनी है 1/4। टंकी कितना लेनी है 1/4, यानी 1/4 का मतलब 15। तो 15 पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो 15 पानी भरने में लगेगा कितना 15 घंटे। बात मानते हो आप कि नहीं। 15 घंटे लगेगा समय। कितने बजे से शुरू किया था 7 बजे। और इसमें कितना जुड़ेगा 15, 15 और 7 22, 22 का मतलब 12 और कितना 10। इसका मतलब होगा ये 10 PM। 22 बजे का मतलब क्या हो जाएगा 10 PM। मैंने आपको बताया था कि 22 बजे 23 बजे तो उसको कैसे ब्रेक करो 12 प्लस समथिंग। कैसे ब्रेक करो 12 और प्लस समथिंग, यानी जो कुछ बचता है। तो हमने कहा कितने बज रहे थे यहाँ, ये हमने कहा 7 से 15 घंटे बाद टंकी भरी है। 15 घंटे बाद टंकी 1/4 भरेगी, इसका मतलब क्या है 22। तो 10 + 12, तो यानी जो बाद का बचता है 12 के बाद का, इसको PM कहते हैं। ठीक है ना। यानी 22 बजने का मतलब क्या हो गया, तो 22 बजने का मतलब हो जाएगा कितना 10 PM। ठीक है, 22 बजने का मतलब क्या होगा 10 PM। आगे देखिए, सुनिए। देखिए सुने, ये लिखा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, ये आ गया समझ में या नहीं आ गया। आगे देखिए अगला क्या है, चलिए भाई। 2 पाइप किसी टैंक को पानी से क्रम से 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को सुबह 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो कितने समय टंकी खाली हो जाएगी। करिए, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी।
दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कुछ। अच्छा ये चल गया हो, ये लो। देखिए हो गया ना। आई कोना खाली पड़ा हुआ है, क्या चक्कर है इसी के चलते? ये देखिए सुनिए, अच्छा शादियां बहुत हैं। अच्छा तो आपको कोई बुलाता है क्या वैसे? ऐसे ही घुस जाते होगे। जाते नहीं है कि बुलाते नहीं है, दोनों ही बातें हैं। चलिए यह देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है कि ये पाइप ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये 12 घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है और ये 4 घंटे में खाली कर देता है। भरने वाला और ये खाली करने वाला। टंकी हमने कितने की मान ली भाई, 60 की। यहां से डिवाइड किया 4, यहां से डिवाइड किया 5 और यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना, 15। कुल मिलाकर अगर इन तीनों को एक साथ कहीं चला दिया तो 9 लीटर पानी आएगा और 15 निकलेगा। कुल मिलाकर क्या होगा, 6 यूनिट पानी बाहर जाएगा। अगर तीनों को एक साथ चलाने की भूल कर दी तो टंकी भरने की बजाय क्या होगी, खाली। टंकी भरने की बजाय खाली होगी, ये बात जान लो। अगर तीनों को एक साथ आपने चलाने की हिम्मत दिखाई तो टंकी क्या होगी, खाली होगी। यानी टंकी क्या होगी, खाली होगी। अगर आपने तीनों एक साथ चलाए तो टंकी क्या होगी, खाली। आपको कहा गया है कि ये 8 बजे चलाया है, ये 9 बजे चलाया है और ये आतंकवादी जो है वो कितने बजे है, 11 बजे। तो 11 बजे तक क्या हो रहा है कि पानी टंकी में रुकेगा, जमा होगा। कब तक, 11 बजे तक। और 11 बजे के बाद ये उठेगा और फैलाना शुरू कर देगा। तो यानी हमें जो कुछ स्टोर करना है वो कब तक करना है, 11 बजे तक। 11 बजे तक। तो याद रखिए 11 बजे तक, 8 बजे जो काम करना शुरू करेगा, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 11 बजे तक कितने घंटे चलेगा, 3 घंटे। तो ये 3 घंटे चलेगा 11 बजे तक और ये 2 घंटे चलेगा 11 बजे तक, ये 12 और ये 10। यानी 11 बजे तक टंकी में कितना पानी भर लोगे आप, तो 11 बजे तक जो पानी भरेगा वो कितना होगा, 22। यानी हम कहेंगे 11 बजे तक हमारे पास पानी कितना है, 22 है। लेकिन 11 बजे के बाद ये तीनों चलेंगे, तो तीनों चलेंगे तो पानी क्या होगा, खाली। हाँ या ना? तो ये आ जाएगा 11/3। ये कितना आएगा, 11/3 या 3 सही 2/3 या 3 घंटे और 40 मिनट। ये 2/3 है, 2/3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का, तो कितना आएगा, 40 मिनट। तो आपने कहा 11 बजे चले तो 2 घंटे, तो 12, 1 और 2 कितना हो गया, 2:40 यानी हमने कहा कि 11 में अगर हमने 3 घंटे और 40 मिनट जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ये 2:40 PM। कितना हो जाएगा, 2:40 PM। क्या ज्ञान दे रही हैं आप, मैं बताऊंगा ना, ये कैसे बता पाएंगी? अच्छा उनसे ही पूछ लीजिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछना है? अब नहीं पूछना है क्या? आ गया? आप तो छुट्टी करने वाली हैं फिर मेरी इस तरह से। डाउट आप ही ले लेंगी। चलिए खतरा है मतलब। यह देखिए सुनिए, हो गया ना ये? क्या? 22 60 में से टंकी भर रहे हैं कि भरी हुई है ये बता पहले। ये रही टंकी, देखो ये सवेरे सवेरे खाली थी। क्या थी ये? खाली। अब ये पूरी क्या है? खाली। इसमें दो नल लगाए गए हैं, 8 बजे और 9 बजे। तो 9 बजे तक इसमें पानी कितना आ गया? यहां तक कितना आया? 22 लीटर। 11 बजे तक पानी कितना आ गया? 22 लीटर। अब हमें यही पानी खाली करना है। जितना इसमें जमा हुआ है वही क्या करना है? खाली। आप क्या है कि जो लकीर के फकीर हैं, मतलब रटने में ज्यादा। हमेशा क्या हो रहा था? आज तक जो भी हो रहा था वो क्या करता था? 22 माइनस के ये यानी कितना? 38, और 38 में इससे डिवाइड कर दो। नहीं नहीं, वो समझ में ना आने का कारण क्या है? क्योंकि अभी तक दिमाग में ये चल रहा था कि किया गया काम यहां से हटा रहे थे, कम कर रहे थे। भाई साहब हम कुछ भी करते हैं वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड है। आपसे कहा गया है ऐसे ऐसे भर सकते हैं। यदि इन दोनों सुबह खोला गया है तो कितने बजे तक टंकी खाली हो जाएगी? एम्प्टी टैंक है ये, देखो ये खाली टंकी। यदि दोनों को सुबह खोला गया है तो अगर टंकी पहले से भरी होती तो खोले जाते क्या ये? आप मुझे बताइए कि ये बोतल पूरी तरह से पानी से भरी है, फिर भी मैं इसको नल के आगे लगाऊंगा क्या? ले और भर जाए, भरेगी क्या? खुद बताइए कि ये पूरी भरी हुई है, फिर भी आप इसको नल के आगे लगाओगे, चल और भर जा और भर जा, भरेगी क्या? तो अगर आप भरने वाले नलों को खोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि टंकी क्या रही होगी? खाली। सोच लो थोड़ा सा, फिर पूछ लो, सोच लो। कुछ समय दिया जाता है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, इसको बंद कर दे, इसके चलते तो नहीं। तूने जगह चेंज कर दी। हाँ भैया वो टूट जाएगी टेबल। हाँ ऐसे टेबलों से टकरा रहे हो, टेबल टूट गई तो कितना नुकसान होगा पता है तुझे? और कहीं दीवार से टकरा गया तो नुकसान ही हो जाएगा फिर। यह देखिए हो गया ना। अब बताओ, अब कुछ परेशानी है कि आ गया समझ में? क्लियर है बिल्कुल? चलिए तेरा साथी कहाँ है एक? आज अलग अलग हो गए। चलिए उससे कुछ भी पूछते हैं वो कह देता है पहले ही दोनों हाथ करके नहीं आता है। चलिए चलिए देखिए, कोशिश करिए भाई, कोशिश कर। जिनको लगता है कि हमसे नहीं होगा वो भी क्वेश्चन कम से कम पढ़ें।
देखिए हो गया है, तो सुनिए, देखिए आपको कहा गया है एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप हैं और 1 निकासी पाइप है, यानी जो भरने वाले नल हैं वो 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट है। तो 3 घंटे और 45 मिनट का मतलब क्या होता है, ये तो 3 घंटे है ही है, और 45 मिनट का मतलब हो जाएगा 45/60, यानी 3 सही 3/4, 4 गुना 3 12 और 3 15। तो 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, ये नहीं आ रहा है समझ में। ये जो 3 घंटे 45 मिनट है, इसका मतलब ये तो 3 घंटे ही है, और मिनट को अगर आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 यानी 15/4। तो आपसे यहाँ कहा गया है कि पहला नल है वो टंकी को 3 घंटे में, और दूसरा 3 घंटे 45 मिनट यानी कितना 15/4 घंटे। और एक निकासी वाला पाइप है, ये बड़ा ही खतरनाक है, ये 1 घंटे में आपकी टंकी को क्या कर देता है, खाली। 1 घंटे में टंकी को क्या कर देता है, खाली। ये निकासी पाइप है जो 1 घंटे में टंकी को कर देता है खाली। आप यहां से कहेंगे इसका न्यूमरेटर इसका ये 15 है, तो 15 आ गया एलसीएम। यहां से डिवाइड करोगे तो 5, यहां से डिवाइड करोगे तो 4, और यहां से डिवाइड करोगे तो 15। ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, और ये खाली कर। अगर कहीं गलती से तीनों एक साथ चल गए तो 9 पानी जाता है और 15 निकलता है। कुल मिलाकर नुकसान कितने का है, 6 का। अगर तीनों एक साथ चलेंगे तो कितने का नुकसान है, 6 यूनिट पर आवर। आपसे कहा गया है 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे। इसको 1 बजे, इसको 2 बजे और इसको 3 बजे। तो खतरा 3 बजे से स्टार्ट होता है। खतरा कितने बजे से स्टार्ट होगा, 3 बजे से। यानी जितना पानी इकट्ठा करना है वो कितने बजे तक करना है, 3 बजे तक। 3 बजे के बाद तो क्या है, हमारा जो खाली करने वाला नल है वो चल जाएगा। तो जितना भी हम जमा कर सकते हैं पानी वो कितने बजे तक, 3 बजे तक। तो आपने कहा जो 1 बजे चालू करेंगे तो 1 से 2 और 2 से 3, 2 घंटे। तो यानी ये चलेगा हमारा 2 घंटे और ये चलेगा 1 घंटे। ये देगा 10 और ये देगा 4। तो कुल मिलाकर कितना जमा पानी हो गया, 14 लीटर पानी जमा आपने कर लिया। हाँ या ना, इतना पानी जमा हो गया। कब तक, 3 बजे तक। 3 बजे तक हमारी टंकी तो थी 15 लीटर की, और हमने 3 बजे तक कितनी भर ली, कितनी, 14। अब जैसे ही 3 बजे तक ये इतनी भर पाई है 14, लेकिन तब तक कौन उठ गया, सी। अब अगर तीनों एक साथ चलेंगे तो पानी कितने का नुकसान होगा, 6 का। तो ये आएगा 7/3, या हम कह सकते हैं 2 सही 1/3, यानी इतने घंटे। और इस घंटे का मतलब क्या होगा, 2 घंटे और 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट। तो आप जानते हैं कि 5 बजे से जो चल रहे हैं हम, और 2 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा 3 से, तो 5:20 मिनट। यानी हमारी टंकी कब खाली हो जाएगी, तो 5:20 पर टंकी खाली हो जाएगी। 5:20 पर टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। 5:20 पर टंकी खाली हो जाएगी। पाँच 20 पे क्या हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है उसी तरह का कि कुछ अलग है, सेम है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए, सुनिए, इसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये लिखा हुआ है
एक तरण ताल 3 पाइपों से भरा जाता है। ये आपके लिए यार, ये आपके लिए करिए। चलिए भाई, किसका आ गया है? किस किस का दोबारा से हाथ उठाइए। आपका है और किसी का नहीं। कितना है आपका? इनमें है क्या 3.75? तेरा नहीं आया क्या? चलिए देखते हैं। जो ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपसे पूछ लेता हूं, बाकी तो मैं बता ही देता हूं। 3 पाइप हैं जो एक तालाब में लगे हुए हैं, लगातार काम करते हैं। पहले 2 पाइप उतना समय में भरते हैं जितना तीसरा अकेला भरता है, दूसरा पहले से 5 घंटे। ये यार हद है। ऐसे 3 क्वेश्चन कराए हैं, जिसको वो याद आ गए होंगे उसने कर लिया होगा, और बाकी ऐसे देख रहे हो अब क्या करें। जिनको वो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क वाले याद होंगे ना, वो तो कर लेंगे, और बाकी तो ऐसे ही देखते रहेंगे। देखिए, आपसे कहा गया है कि 2 पाइप अगर लगातार काम करें, ये ए और बी हैं, ये लगातार काम करें तो भरने में उतना समय लेते हैं जितने समय में तीसरा अकेला भर देता है। यानी इनके जो टाइमिंग का रेशियो है वो कितना है? 1:1 है। पहला पाइप दूसरे से, आपसे कहा है दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भरता है और तीसरे से 4 घंटे धीमे भरता है। ये ए और ये बी, बस ये रिलेशन आपने बना लिया तो आपका क्या है कि बात बन जाएगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बस। दूसरा पाइप अकेले पहले से 5 घंटे तेजी से भरता है। दूसरा पाइप फास्ट है किसके तुलना में? इसकी तुलना में। और आपसे कहा गया है तीसरे पाइप से 3 घंटे 4 घंटे धीमा है। तो अगर मैं ये कह दूं कि इसको समय अगर x लगता है, तो ये जो दूसरा पाइप है वो तीसरे से 4 घंटे स्लो है, और 4 घंटे स्लो का मतलब x+4, और ये इससे 5 घंटे स्लो है तो x+9। जिसने ये बना लिया उसकी लाइफ झिंगा लाला।
जिसको ये बात समझ में आ जाएगी उसका काम बन जाएगा। ये नहीं आया समझ में, मिटा दो इसको। समझ में ये देखना है कि हमारे पास इनका टाइमिंग का रेशियो समान है या नहीं है। आपसे कहा दूसरा पाइप है वो अकेले पहले से 5 घंटे फास्ट है। 5 घंटे का फास्ट होने का मतलब जो फास्ट होगा ये 5 घंटे ज्यादा लेगा, जो फास्ट होगा वो 5 घंटे कम समय लेगा। कोई फास्ट है तो इसका मतलब वो ज्यादा समय लेगा या कम लेगा किसी काम को करने में। फास्ट होने का मतलब समय कम लेना। तो आपसे कहा गया है कि बी फास्ट है, इसका मतलब ये इसकी तुलना में 5 घंटे कम समय लेगा या इसकी तुलना में ये 5 घंटे ज्यादा लेगा। फिर आपसे कहा गया है कि तीसरे से और तीसरे से, ये इससे तो क्या है फास्ट है और तीसरे से स्लो है, तो तीसरे से ये 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो यानी ये हो जाएगा x+4 और इसमें 4 में 5 और जोड़ दिए तो कितने आ जाएंगे 9। अब मैंने कहा था कि टाइम ऑफ ए बी बराबर क्या बताया था, रूट ऑफ, इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 9 और टाइम ऑफ ए बी बराबर है x, तो x बराबर आ जाएगा 6, 36 होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्या पूछा है भाई आपसे, दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर ताल को कितने समय भरेंगे। दूसरा कहाँ है ये, तो दूसरे पाइप का समय आ जाएगा कितना 6 और 4 कितना 10 और तीसरे का कितना आएगा 6। तो ये हमारे पास दूसरा है और ये तीसरा है। ये 6 घंटे में, ये 10 घंटे में और ये 6 घंटे में, पूरा कितने का हो गया 30 का। ये आ जाएगा 3, तो ये कितना आएगा 5, कुल मिलाकर 8। तो दोनों मिलके दूसरा तीसरा कितना समय लेंगे, तो 30 बटे कितना 8 यानी 15/4। ये 15/4 तो 3.75 घंटे। अब ये नया था, तो आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो इस बात का कुछ है आपको आइडिया। रात रात भर नहीं पढ़ना है आपको, इतना पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं है। रोज का काम अगर आप रोज करते रहेंगे, आप 1 घंटे भी अगर ईमानदारी से रोज पढ़ रहे हैं ना, 1 घंटे भी, तब भी मैथ्स आपका हो जाएगा। बस वीक में समय मिल जाए तो जितना पढ़ा है उतने का रिवीजन मार दो। 2 दिन आपकी क्लास होती नहीं है। आप क्या है कि नियम बनाते हैं तो सीधे 10 घंटे से कम तो बनाते ही नहीं, इसलिए वो कभी पूरे नहीं होते। पहले ऐसे बनाइए कि जो पूरे हो जाएं, ठीक है ना। कैसे रूल बनाए, जो पूरे हो जाएं। अगर दिन में 10 घंटे पढ़ने का रूल बनाओगे तो पूरा होना ही नहीं है। पहले क्या है कि 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और जिस दिन आपको 2 से 3 घंटे की आदत लग गई ना रेगुलर, वो कब आपके बढ़ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। पहले आदत तो लगे, अभी तो कोई टाइम ही नहीं है, जब चाहे जहाँ चाहे मुंह उठा के चल देंगे। पढ़ना एक आध बाद में पढ़ लेंगे, अभी चलते हैं दोस्त के साथ चलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा जी। चलो साहब यहाँ चलना है, चलो बाड़े चलना है यार शॉपिंग के लिए, क्योंकि तू ही जानकार है। चल भाई, मैं तो क्या है, मेरा तो स्पेशल डिस्काउंट चलता है, चलो। तो कई लोग तो ऐसे नेता बने घूमते रहते हैं, शॉपिंग ही करवाते रहते होंगे। नहीं होता ऐसा। आगे देखिए, बाद में पूरे दिन आपको क्या है शॉपिंग करवाएगा और बाद में जाके गन्ने का जूस पिला देगा, जिससे पूरा क्या है वसूल हो गया। इतना ही कि और ज्यादा, इतना ही होगा बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ आगे देखिए, सुन लीजिए, 1 आध घंटे का कम से कम आदत डालिए, रोज डालिए। अगर रोज की आपको आदत लग गई तो ये जो समस्या है इसको करने में कोई तीर नहीं मारा है, क्योंकि जो चीज आपको पढ़ा दी गई है वही क्वेश्चन है। वैसे अगर मैं इसको नहीं कराता तब भी क्या है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया ना, कि नहीं बताया है। और ऐसे क्वेश्चनों पे तो खूब समय भी लगा था, याद आ रहा होगा अब तो।
अब याद भी आ जाए तो क्या, वो तो कल फिर भूल जाएंगे हम। चलिए ये अल्टरनेटिव वालों को मैं क्या है एक साथ कराऊंगा, तो आज इनको छोड़ देता हूं। ये भी अल्टरनेटिव वाला होगा, एक एक घंटे के लिए खुल रहे हैं। कल आते ही इनको ही पकड़ेंगे। ये बंदर आ गया, ये कौन आ गया, अल्टरनेट। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को इतने इतने टंकी की तली में खाली करने के लिए। अच्छा 30 है ये, तो 30 पे क्या है, ये फिर बंदर है। 31 पे क्या है, एक एक घंटे के लिए खोले जाएं। करा ही नहीं दे, अभी समय कितना है। नहीं नहीं, मेरा क्या है कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा संख्या बढ़ा लूंगा आज। ये 5 क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा मैं आज 45 पे पहुंच गया, बस तो ऐसा लगेगा। कभी कभी ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। तो आज हम खुशी को ढूंढ रहे हैं, मिल ही जाएगी। चलिए चलिए अब यहां से हमें पहुंचना है 40-45 पे है, तो फिर 2 दिन के लिए कितने बचेंगे, 15 क्वेश्चन, वो आसानी से हो जाएंगे। देखिए एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इस तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी पूरी कितने समय भरेगी। देखिए सुनिए, एक पाइप है वो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। इसका मतलब क्या आएगा, 6/1, यानी इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट पर आवर। 1 यूनिट पर आवर। आधी टंकी भरनी है, कितनी, आधी। आधी का मतलब कितनी भरनी है, 3। 3 कब भर पाएंगे, जब 3 घंटे चलेंगे। तो 3 घंटे टाइम तो लग चुका है और ये टंकी आधी भर भी गई। अब ये शेष, यानी आप अकेले थे किसी काम को 6 दिनों में कर लेते हो। आप अकेले किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिनों में। जब आपने 3 दिन काम किया यानी आधा काम कर लिया, तो आपके दोस्त आ गए, चल भाई शादी में चलना है। आपने कहा नहीं जाएंगे। क्यों, कि हमारा तो अभी काम बचा हुआ है और काम को छोड़ के तो नहीं जा सकते, कम से कम आप चले जाओ। अब उन्होंने कहा कि यार एक तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा है जिसके हम तीनों मिलके मजे लेते रहेंगे, टाइम पास होता रहेगा, तो इसको तो ले जाना ही ले जाना है। तो इन्होंने डिसाइड किया, अच्छा तेरा काम निपटवा देते हैं। तो काम कितना बचा है भाई, 3 काम ये शेष बचा हुआ है। और लोग कितने हो गए, 4। ये जो काम कर रहा था उसकी इफिशियंसी कितनी है, 1। और ऐसे ही ऐसे कितने और आ गए, 3। तो ये नए आ गए। तो कुल मिलाकर ये तीनों लग पड़े, और ये कितना, इतने घंटे यानी 45 मिनट। तो जैसे ही ये लगते हैं तो 45 मिनट में काम क्या हो गया, पूरा। यानी टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे अकेले कर गया था, 45 मिनट इन्होंने करवा दिया। तो कितना समय हो गया कुल मिलाकर, तो 3 घंटे और 45 मिनट। हो गया कि नहीं हो गया। क्या हो गया, नहीं आ रहा है समझ में, पूछ लो ना, क्या बात नहीं आ रही है समझ में। देखिए देखिए इसका सैटरडे से पहले ये पूरा हो जाएगा, पूरा। तो टेस्ट इसी संडे को ले लें कि अगले को ले लें, इसी को ले लेना।
तैयारी भरी हुई होगी पूरी तरह से, अगर नहीं लिया तो निकल जाएगी बाहर। चलो ले लेते हैं, इस संडे का टेस्ट रख लेते हैं, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज और पाइप एंड सिस्टम। चलिए, बात आ गई समझ में या नहीं आई? आ गई है ना? आगे बढ़िए। तो अब ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा? आपसे कहा गया है, ये लिखा हुआ है एक टैंक है ये 20 मिनट में, और ये दूसरा है वो कितने में? 24 मिनट में टंकी को भर देते हैं। तो टंकी कितने की आ जाएगी भाई? 24 और 20 से कटने वाली संख्या क्या है? 120। तो ये देता होगा पानी 6 और ये देता होगा पानी कितना? 5। आपसे कहा जाता है कि ए बी सी तीनों खोल दिए जाएं, ए बी और ये सी तीनों खोल दिए जाएं, तो टंकी कितने मिनट में खाली होती है भाई? भर जाती है कितने में? 15 मिनट में। कितना पानी जा रहा है? 8। नहीं आ रही है बात समझ में? आपसे कहा गया है कि ए 20 मिनट में और बी 24 मिनट में। अगर ए बी और सी के साथ, ए बी के साथ सी खोल दिया जाता है तो टंकी कितने मिनट में भर जाती है? 15 मिनट में। तो आपसे कहा है कि टंकी कितने लीटर की है या कितने गैलन की है? टंकी कितने गैलन की है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां हमने देखा, इनसे बात की, ये 6 पानी दे रहा है और ये 5 दे रहा है, 11 इनका हो गया। पहुंचा कितना है? पहुंचा कितना है? ये 11 है और पहुंचा 8 है। ये यहां कितना है? 6 और 5 11। 11 पानी जा रहा है लेकिन पहुंच कितना रहा है? 8। घोटाला कितने का हो रहा है? 3 का। यानी यहां सी की जो इफिशियंसी हमें दिख रही है वो कितनी है? 3 यूनिट पर मिनट। और जो गिवन है वो कितनी है? तो ये गिवन है जो हमें वो कितनी है? 3 गैलन और पर मिनट। तो भैया आप यहां देखेंगे कि ये मिनट और मिनट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 3 यूनिट बराबर 3 गैलन। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 1 गैलन। गैलन एक लिक्विड की इकाई है। गैलन क्या है? एक लिक्विड की, जैसे लीटर होता है वैसे ही लिक्विड की ये जो इकाई है वो सामान्यतः यूके और यूएस में चलता है। तो आप यहां देखेंगे कि ये इतना यूनिट है, तो हमने कहा कि ये और इंटू 1 बराबर 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? 120 गैलन। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। अगर कुछ भी पूछना है तो जरूर पूछिए, कुछ भी अगर पूछना हो तो जरूर पूछिए। हो गया? आगे देखिए। तो चलिए, सुनिए। यहां आपसे कहा गया है, देखें, किसी को पूछना है क्या? कुछ भी नहीं पूछना है? चलिए, क्या 120 में 3 से डिवाइड कर दें? 40 क्या आ जाएगा? 40 मिनट आ जाएगा।
ये कुछ आप नई बात बता रहे हो, मैं सुन लेता हूँ। अच्छा चलिए, तो मैं जान लूँ, मुझे क्या है अभी समझ में नहीं आई है, अच्छी से समझ में आएंगे तो इन मासूम बच्चों को भी बता देंगे। आपने क्या बताया कि ये बताया आपने कि ए किसी को ये 20 मिनट में भर देगा और बी इसे कितने में भर देगा, 24 में। अब आप क्या कहना चाह रहे हो, ये हो गया 120। सी की इफिशियंसी कैसे, कौन, कहां लिखा है कि सी 15 मिनट में खाली कर रहा है? सी की इफिशियंसी 3 आ गई, ठीक है, 40 मिनट आ जाएगा। चलिए इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूं, जिससे क्या है कि ये बच्चों के पास बना रहे। आपने कहा कि यहां से कितनी आ गई, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो सी का टाइमिंग देखा तो कितना आएगा, 120/3, यानी कितना आ गया, 40 मिनट। अब आपसे कहा गया है कि इसकी जो सी की है तो कैपेसिटी क्या होगी इसकी, तो इसकी स्पीड है कितना, 3 गैलन और पर मिनट। तो आप 40 मिनट तक जाते हैं तो कितना आएगा, 120 गैलन। ऐसा कहना है आपका, यही कह रहे हो? इससे कुछ फायदा दिख रहा है क्या आपको? तो फायदा नहीं दिख रहा है तो आप इसे अपने पास ही रखो। देखिए चलिए आगे आइए, मैंने कहा कोई अच्छी बात तो नहीं बता दी कोई आपने। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 38। चलिए भाई वो पहला हमने किया है, आप इसको करके देखिए। नहीं हो रहा है तो बताएंगे ही हम तो। देखिए सुनिए, हो गया क्या, किसका, हो गया, कौन सा, डी। आपका भी डी आ रहा होगा, आ गया। देखिए इसमें क्या समस्या है जरा देखिए, आपसे कहा है एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है और भरने वाला नल खोल दिया जाए जो 4 लीटर पर मिनट की दर से पानी डालता है, तो खाली करने में 15 घंटे का वक्त लगेगा। अभी भी खाली हो रही है लेकिन कब, 15 घंटे में। तो पूरा मान लिया हमने कितना, 30। जब अकेला नल था, अकेला मान लीजिए हमने टंकी भर दी और नल खोल दिया, टंकी भर के क्या खोल दिया, नल खोल दिया, तो नल अकेला टंकी को खाली करने में कितना वक्त लेता है, 10 घंटे। लेकिन अब टंकी भरी हुई है, हमने मोटर भी चला दी उसमें और नल भी खोल दिया। पहले क्या है कि अकेला नल टंकी को खाली करने में कितना वक्त लेता है, 10 घंटे,
अब हमने नल खाली कर दिया, ऊपर से मोटर भी चला दी, तो अब टंकी को खाली होने में वक्त कितना लगता है? 15 घंटे। कितना लगता है? 15 घंटे। क्यों? क्योंकि नल पानी खाली कर रहा है लेकिन कुछ पानी ऊपर से आ रहा है। तो कहानी इतनी सी थी कि यहां से डिवाइड करेंगे तो पहले पानी 3 खाली होता था, तो अब पानी कितना हो रहा है? 2। तो आपने यहां से देखा कि ये तो फिक्स है कि ये तो 3 लीटर पानी निकाल ही रहा होगा, लेकिन हमें नुकसान यहां 3 का है और यहां नुकसान दिख कितने का रहा है? 2 का। यहां ये 3 लीटर पानी खाली कर रहा है लेकिन खाली होता हुआ कितना दिख रहा है? इसका मतलब बी क्या कर रहा होगा भाई? तो बी 1 लीटर पर मिनट का क्या कर रहा होगा? सपोर्ट। ये आवर में है तो ये इफिशियंसी वो कितनी है? ये तो 1 यूनिट पर आवर, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना? 4 लीटर पर मिनट। ये 4 लीटर पर मिनट है, तो भैया यहां ये आवर में है और यहां ये मिनट में है, नहीं लिखा जा सकता। तो आपने कहा क्या करेंगे? तो आपने कहा कि 1 मिनट में अगर कोई 4 लीटर पानी देता है तो 60 मिनट में कितना देगा? तो आपने कहा 60 मिनट में देगा 240। तो यानी 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। 1 घंटे में कितना पानी देगा? 240 लीटर। कितना देगा? 240 लीटर। यानी हमारे पास 4 लीटर पर मिनट था, अगर मैं यहां 1 घंटे का देखूंगा तो इतने लीटर, और ये क्या हो गया? पर आवर। तो आपने कहा कि ये आवर को आवर से कैंसिल भी कर दें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 200, और ये 40 लीटर। अब आपने कहा 240 लीटर आ गई, तो टंकी हमारी कितने की है? 30 यूनिट की। तो ये आ जाएगा 3 गुना 240 लीटर, 24 गुना 3 72। तो ये आ जाएगा कितना? 7200 लीटर। यानी टंकी हो जाएगी हमारे पास 7200 लीटर की। टंकी कितने की हो जाएगी? 7200 लीटर की टंकी हो जाएगी। आगे देखिए, हो गया ना? देखिए, ये लिखा हुआ है, इसके बाद है किसी को पूछना है कुछ भी? यह देखिए, अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमारे पास 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है आपसे? ये 3 नल हैं, एक टंकी में जोड़े गए हैं, ए, बी और सी। ए और बी क्रम से कितने? 30 और 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। ये भरने वाले हैं। तीसरा 45 लीटर पर मिनट की दर से पानी देता है। अगर तीनों एक साथ खोले जाएं तो 15 घंटे में ए, बी और ये सी, अगर तीनों एक साथ खोले जाएं तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तो यहां भी टंकी भरी ही रही है। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। यहां से डिवाइड करेंगे 2, यहां से डिवाइड करेंगे 3 और यहां से डिवाइड करेंगे तो 4। याद रखना ये आवर्स में है। तो आपने कहा ये पानी देता है 2 और ये देता है 3, और पानी पहुंच कितना रहा है भाई? तो 5 तो ये दोनों ही दे रहे हैं और पहुंच रहा है कितना? 4। यहां से ए और बी का पानी कितना जा रहा है? तो ए और बी कुल मिलाकर 5 दे रहे हैं, लेकिन पहुंचा कितना है? कितना? कितने की बेईमानी हो रही है? 1 की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी की इफिशियंसी है वो कितनी है? 1 यूनिट और पर आवर। लेकिन ये जो लिखा हुआ है 45 लीटर पर मिनट है,
हमें क्या चाहिए, आवर। तो ये आ जाएगा 45 गुना 60 लीटर पर आवर। तो ये आएगा 45 और ये आएगा 270। कितना आएगा ये 270। तो एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, तो आवर से आवर कैंसिल कर दिया तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 2700। तो आपने कहा कितने यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 60 और गुना 2700, 27 गुना 6 162 और 3 जीरो। भैया ये टंकी है कि तालाब है पूरा, 1,62,000 लीटर की टंकी है ये। कितने की है, 1,62,000 लीटर की टंकी है। ठीक है, क्या हो गया, आगे देखिए सुनिए। हो गया ना। देखिए इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कहा गया है टंकी के नीचे एक लीक है, इसको 6 घंटे में खाली कर देता है। टंकी में एक छेद है जो टंकी को कितने देर में खाली कर देता है, 6 घंटे में। ये टंकी में एक छेद है जो टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल लगाया गया है जो इतना लीटर पानी भरता है, 4 लीटर पर मिनट पानी भरता है। अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो 8 घंटे में टंकी खाली होती है। अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली होती है। इसका मतलब अगर इसको मैं 24 ले लूं तो पहले पानी 3 खाली हो रहा था कि 4, पहले 4 हो रहा था, तो अब कितना हो रहा है 3। आप देखेंगे कि ये जो ए है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो हम जानते हैं एक खाली करता है कितना, इतना। तो और ये खाली हो कितना रहा है, 3। इसका मतलब बी क्या कर रहा होगा, -1। क्या कर रहा होगा, +1। यानी बी की इफिशियंसी अगर -4 है तो इसकी वैल्यू मजबूरी में क्या होगी, +1। क्यों, क्योंकि इसको 3 लाना है। तो ये -4 है और इसको -3 करना है, तो इसमें कितना जोड़ दें, नहीं आ रही है ये बात समझ में। तो यहां से पता चला कि ये बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 1 यूनिट और पर आवर। और आपको क्या दिया हुआ है, 4 लीटर पर मिनट। 4 लीटर पर मिनट का मतलब क्या होगा, 4 लीटर, 4 गुना 60 लीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 240 लीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया 240 गुना 240, तो ये आ जाएगा 576 लीटर, यानी 5760 लीटर, 5760 लीटर की टंकी होगी। आप क्या ये नई बच्ची है, ये क्या ये लगातार तभी से बात कर रही, कितनी क्लास हो गई आपकी, 4 तारीख से, तो बहुत दिन हो गए। तो 4 तारीख से ऐसे ही बातें कर रही हैं कि आज ही हो सकता है कोई, आज ही कोई नया मुद्दा मिल गया हो। इन पे क्या है कि इस बात का तो क्या है, गजब की प्रतिभा होती है कि आप नोट भी करती रहेंगी और बात भी लगातार चलती रहेगी। और एक आप लोग हैं, बात करेंगे तो आसपास पूरे क्या है कि क्षेत्र में खबर हो जाएगी कि ये लोग बात कर रहे हैं। सीखो।
देखिए सुनिए, अद्भुत क्षमता है आपके अंदर बात करने की, लगातार किसी कानों कान खबर नहीं है इधर उधर। ऐसे ज्वलंत मुद्दे मिल कहां से जाते हैं। देखिए आगे बढ़ जाएं, चलिए यह देखिए, ये लिखा हुआ है, इसके बाद अगला क्या है, ये भी वैसा ही है। एक टंकी की तली में छेद है जो इसको 18-12 घंटे में खाली कर देता है। एक नल 20 लीटर पर मिनट की दर से पानी भरता है। अब दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है। दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है। तो आपने कहा ये कितना आएगा 60, यहाँ 12 गुना 5 60 और यहाँ 3 गुना 20, ये 60 हो गए। हम इतना तो जानते हैं कि एक की ताकत कितनी है, तो एक की ताकत तो 5 लीटर पानी खाली करने की है, लेकिन टंकी में से पानी खाली कितना हो रहा है भाई, 3 हो रहा है। हम 5 लीटर का 5 रुपए का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन घर को नुकसान कितना हो रहा है, 3 का। इसका मतलब जो हमारा दूसरा भाई है वो 2 रुपए कमा के ला रहा होगा, तो ये 5 रुपए बर्बाद करता है, ये 2 रुपए कमा के देता है, तो ओवरऑल जो बर्बादी होती है वो कितने की हो रही है, 3 की। एक 5 कमाता है, दूसरा यानी ये 5 बर्बाद करता है और ये 2 रुपए कमाता है, तो कुल मिलाकर नुकसान कितने का होता है घर को, कितने का, 3 का। तो अब आपसे कहा गया है कि ये जो बी है उसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट पर आवर, 2 यूनिट पर आवर है, और दिया कितना है ये 20 लीटर पर मिनट, तो 20 गुना 60 और ये लीटर और ये पर आवर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600 लीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि टंकी की क्षमता ज्ञात करिए भाई, तो कितना आ जाएगी, 6 गुना 6 36, कितनी आ जाएगी ये 6 गुना 6 कितना 36, ये भी टंकी बड़ी हो गई, कितने की हो गई 36,000 लीटर, ये भी टंकी कितने की हो गई, देखिए हो गया है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, अब आ गई ये क्वेश्चन अच्छे वाले। तो भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट देखे जाते हैं एग्जाम में। चलिए इसको करिए, आपको समय दिया जाता है और समय शुरू हो गया है आपका अब। करिए, कौन है, किसी और का है क्या भाई, जिसका भी आ जाए वो जरूर बता दे।
गजब कर दिया यार तूने तो। बाकी किसी का आए या नहीं आए, लेकिन आपका आ गया ना। आप तो खूब पढ़ रहे हैं इसका मतलब। चलिए भैया, किस किस का आ गया है? किसी का नहीं आया? पढ़ा है क्वेश्चन, आप बताइए आपका आया कि नहीं आया? अच्छा, नोट कर सकते हैं बातों बातों में, क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलिए, किसी का नहीं आया मतलब। हाँ हाँ, ऐसे तो एक दो और भी आए हैं, छुटपुट घटनाएं हैं ये। तो क्या बोल आ गया? देर लगी आने में आपको? चलिए भाई, दो नल हैं जो किसी टंकी को क्रमशः इतने इतने में भर सकते हैं। ये ए है और ये बी है। ये 12 मिनट में और ये 16 मिनट में। दोनों को एक साथ खोला गया। कुछ समय के बाद नल में खराबी आने के कारण पहले नल से 7/8 पानी बहता है, दूसरे नल से 5/6 पानी बहता है। अब खराबी को ठीक किया गया है। ठीक करने के 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया? ये हमारे पास कितना आएगा? 48। ये पानी 4 देता है, तो ये पानी कितना देता है? 3। अब चक्कर क्या है कि हम कई सालों बाद अपने घर लौट के गए हैं। आपने फिल्में देखी हैं, भूतिया फिल्म होती हैं, उनमें वो नल को चलाएंगे, फिर थोड़ी देर गड़गड़ की आवाज आएगी, तब जाके पहले पानी की बूंद टपकेगी। ऐसा होता है। जो भी डरावनी फिल्में होंगी उसमें क्या है, गेट भी खुलेगा तो आपको अलग ही आवाज आएगी। क्यों आती है वो आवाज? क्योंकि सामान्यतः ऐसे घर दिखाए जाते हैं कि जो कई वर्षों से खुले नहीं है, तो इसलिए जैसे ही वो खिड़की खोले या दरवाजा खोले अलग से आवाज आएगी, तो माहौल बन जाता है डराने का। ऐसा ही ये नल है। नल भी कैसा है? ये उसी तरह का है। तो क्या है कि नल से शुरुआत में जब आपने खोला तो इसमें से पूरा पानी नहीं निकल रहा था। कितना निकल रहा था? यानी यहां से पानी निकल रहा था। देखिए शुरुआत में क्या था, वैसे 4 लीटर कितना आना चाहिए? 4 और 3 7। लेकिन शुरुआत में पहले वाले से कितना? 7/8। 7/8 का मतलब होता है 3.5। दूसरे से 5/6, इसका मतलब हो जाएगा 2.5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6। ये हो गया इतने मिनट पर, और ये हो गया इतने मिनट। ये यानी क्या है, शुरुआत में निकलना चाहिए इतना, लेकिन जंग लगी हुई है नलों में, तो निकल कितना रहा है? 7 की बजाय कितना निकल रहा है? 6। अब खराबी को ठीक किया गया है और उसके 3 मिनट बाद टंकी भर गई। यानी ये जो दो नल लगे हुए थे, हमने इसमें देखा कि इनसे पानी कैसा आ रहा है? कम कम आ रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया, एक रॉड लेके और ठोक दिया। तो 2-3 बार ठोका होगा तो उसमें जो कुछ जंग थी वो निकल के बाहर चलेगी और अपनी स्पीड पे चलने लगी। लेकिन शुरुआत में तो नहीं ठोकेंगे ना, पहले तो देखेंगे यार अभी तक हमारी बाल्टी नहीं भर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपने देखा अच्छा आज प्रेशर ठीक नहीं आ रहा है, प्रेशर ठीक नहीं आ रहा है, तो आपने क्या कर दिया? 2-3 बार ठोक दिया। ठोक दिया, उसमें जो भी जंग थी वो निकल गई और अपनी कुल स्पीड से। इसका मतलब शुरुआत में वो अपनी एक्चुअल स्पीड से चल रहे थे कि स्लो थे? शुरुआत में कैसे थे? स्लो थे, और बाद में क्या थे? एक्चुअल थे। तो हमने यहां देखा कि हमने जो टंकी भरी है वो कैसे कि टी समय तक तो ये क्या थे? स्लो, यानी पहले स्लो और फिर एक्चुअल, और दोनों को मिला के टंकी भर गई। स्लो थे तो टी समय तक स्लो चले। स्लो चलेंगे तो उनकी कैपेसिटी कितनी होगी? 6। अरे कुछ तो बोलो हाँ कि ना। वैसे हम तो उम्मीद ये कर रहे थे कि 4 ये देगा 3 ये देगा, लेकिन जब ये सुस्त हो जाते हैं इतने दिनों बाद आपने खोले हैं तो कितने हो गए? ये 6।
तो ये टी समय तक इतना चला और एक्चुअल में कितना चला, लास्ट के 3 मिनट में ये अपनी फुल स्पीड से चले और टंकी भर दी। तो ये आ जाएगा 6t बराबर कितना आएगा 48 और माइनस के 21। तो ये आ जाएगा 6t बराबर कितना आएगा भाई 27। 3 गुना 3, 3 गुना 9, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 दूनी 6 हो रहा है ये, तो 9/2 और ये मिनट या 4.5 और ये मिनट। किस किस को समस्या है? हो गया ना? देखिए क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, मुझे पूछो ना, ये कैसे बताएगा, इसको तो खुद समझ में नहीं आता है। क्या पूछ रहे हो तो पूछो। क्या t/7 क्यों किया है? t में 7 का मल्टीप्लाई मैंने 3/7 क्यों किया है? ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि ठीक करने के बाद, ये लिखा हुआ है और ठीक करने के बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती। ठीक करने के बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती, यानी टंकी भरने में 2 तरह से नल चला है। पहले तो भुक भुका के चला था, पानी आ रहा है रुक रहा है, पानी आ रहा है रुक रहा है, हाँ, और फिर जब उसको सही कर दिया तो अपनी फुल स्पीड में चला। तो पहले कैसे चला था? स्लो चला, और बाद में क्या चला? अपनी एक्चुअल था। तो एक्चुअल में हम जो उम्मीद कर रहे थे कि बरसों बाद घर लौटे हैं तो ये 4 देता है और ये 3 देता है, लेकिन खराबी के चलते चल कितना रहा था? ये 4 का 7/8 और ये 3 का 5/6। तो इसका मतलब 3.5 और इसका मतलब 2.5, यानी कितना खराबी में कितना चलेगा? 6। और ठीक हो जाएगा तो उसके बाद कैसा चलेगा? 7। नहीं आ रही है बात समझ में? आ गई? तो इसको क्यों परेशान करता है? देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे देख लेते, कैसे, अब आ जाते हैं समझदारी वाली बात। हमने कहा ये 7 है तो ये कितना है? 6। हमें ये पता है कि शुरुआत लास्ट के 3 मिनट ये चला होगा तो 21, कितना बचा? 27। तो शुरुआत के 27 पानी किसने भरा होगा? तो शुरुआत के 27 पानी भरा होगा स्लो स्लो में। तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास 9/2, और 9/2 का मतलब 4.5 और ये मिनट। ठीक है, तो जब बातें अच्छे से समझ में आएंगी तो ऐसे कर लेंगे, जब तक नहीं आएंगी तब तो वैसे करेंगे। आगे देखिए, देखिए दो नल किसी टैंक को क्रम से 30 और 36 मिनट में भरते हैं। ए क्या है? 30, और ये बी क्या है? 36। दो टैंक किसी नल को 30 और 36 मिनट में भरते हैं। दोनों नलों को तुरंत एक साथ खोला गया कुछ खराबी की वजह से, तो ये कितना आएगा? 30 और 36 से कटने वाली संख्या 180, तो ये देगा 6, तो ये कितना देगा? 5। ये हम ऐसा मान के चल रहे थे कि सामान्यतः इसकी स्पीड 6 होगी और इसकी स्पीड क्या होगी? 5। लेकिन हमें क्या पता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आपने कहा क्या गड़बड़ थी? तो खराबी के चलते क्या हो रहा था, परंतु शुरुआत में कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 यानी 5 पानी आ रहा था, और दूसरे से कितना? 9/10 यानी 4.5 पानी आ रहा था। यानी वास्तव में पानी आना चाहिए 11, और खराबी के चलते कितना आ रहा है? 9.5। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना।
एक्चुअल में पानी कितना आना चाहिए 11, लेकिन शुरुआत में नल खराब थे कि बाद में? ये आप समझ रहे हैं क्यों समझ में नहीं आता है? आप बर्बादी के अपनी के खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं होगा, ये आप मान लेना। और किसी को भी आप दोष भी देते रहना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सफल हैं तो सफल हैं, और अगर आप असफल हैं तो आप 50 तरह की बातें कहते रहना। हम ऐसे टीचर पे चले गए थे जिसने पढ़ाया ही नहीं, हम ऐसा कर गए थे इसलिए ये हो गया, हम वैसा कर गए थे। तो दूसरे पे कितने भी दोष दे लेना, होना कुछ नहीं है। क्योंकि जब सफलता होती है तब भी हम ऐसे फैल के हम ही चलते हैं कि हम सफल हुए। तो जब आप असफल होंगे उसकी जिम्मेदारी भी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। और आपको समझ में बात आ नहीं रही है तब भी नीचे मुंडी करके कैलकुलेशन में लगा हुआ है। आपको पता है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन मुझसे बना नहीं और दूसरे वाले पे लग गया। आपके लायक होगा तो मैं खुद ही पूछ लेता हूं बीच बीच में, एक एक दो दो, फिर बगल वाले से पूछेंगे। भैया बगल वाले से नहीं, पहले क्या है कि सामने जो चल रहा है उसी को देखो। आपकी मैक्सिमम परेशानी तो पूरी यहीं से हो जाएगी खत्म, उसके बाद भी बच जाती है तो देखा जाएगा। हो गया तेरा? देखिए, तो खराबी पहले थी कि बाद में? पहले। तो यानी कुछ समय हम कहाँ चले हैं, कुछ समय खराब नल थे तब चला है, और बाकी समय हम एक्चुअल पे चले। तो इसमें कहा है कि हमने क्या किया, अब खराबी ठीक करने के बाद और इतने मिनट में टैंक भर गया। इसका मतलब खराब कितना समय लिया है? तो जब खराब थे तो खराबी में हमने टी समय तक चलेंगे, टी समय तक चलेंगे तो 9 के हिसाब से पानी देंगे, और ठीक स्थिति में होंगे तो कितना, 15.5 का मतलब 15 सही 1/2 मिनट यहां चलेंगे, और इस तरीके से 180 की टंकी भर गई। ठीक करने के बाद 15.5 मिनट टंकी को भरने में लगे हैं कि नहीं? ठीक करने के बाद 15.5 मिनट। तो ठीक करने के बाद तो एक्चुअल इफिशियंसी, और इनकी एक्चुअल इफिशियंसी कितनी है 11। खराबी में कितना दे रहे हैं 9.5। तो खराबी कितने समय तक चली? तो हमने कहा पता नहीं, तो कितना कह दिया, जो पता नहीं उसको मैंने कह दिया टी समय तक ये खराब स्थिति में चलते रहे। ये आएगा 9.5 और ये टी, ये आएगा 11.15 और ये 31/2 और बराबर 180। बराबर कितना आएगा ये 180। अगर ये इतना आ ही गया तो आपने कहा ये 9.5 और ये टी बराबर, ये आएगा 180 और माइनस 11 गुना 11, 11 गुना 3 33 और 1 34 और बटे 2। तो 9.5 टी, 9.5 टी को 19/2 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 9.5 का मतलब क्या होता है, ये आएगा 360 और माइनस के 341 और बटे 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। ये आएगा 19/2, 19/2 तो रहा नहीं, तो ये 19 टी बराबर कितना आएगा 19, 19 टी बराबर, तो टी बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 घंटे। टी की वैल्यू कितनी आ गई 1 घंटे। मिनट में है क्या पूरा का पूरा, किसमें है क्वेश्चन, तो मिनट में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मिनट। क्या आ जाएगा, यानी इस बार हमने खराबी कितने समय बाद ठीक कर दी 1 मिनट बाद। पहले कितनी देर लगी थी खराबी ठीक करने में 4.5 मिनट। तो अब हम आदत पड़ गई कि ये नल खराब हो जाते हैं, तो पहले तो हम जगे थे 4.5 मिनट बाद, इस बार तो हम तैयार बैठे थे। अच्छा पानी कम आ रहा है, तुरंत अपना हथौड़ा निकाल के ठक ठक कर दिया, सही है कि नहीं। और आगे कहीं तीसरे घर में गए तो पहले चालू बाद में करोगे, पहले ठोके तोड़ ही दोगे उनको कि चल, ठीक है ना। इसको भी डायरेक्ट करते तो कैसे करते, देखिए सेम प्रोसेस था। देखिए सेम प्रोसेस क्या होता,
हमसे कहा गया है कि ठीक स्थिति में कितना चले हैं ये, तो ठीक स्थिति में 15.5 मिनट, और 15.5 मिनट का मतलब ये हो जाता है, इसको मैंने देखा 11 गुना 11 और ये 34 और बटे 2, यहां से मैंने कहा 1 और फिर 7 फिर 0 और 0.5, तो कितना पानी हो गया भाई, तो ये आ जाएगा 170.5, कितना बचा है 9.5, तो ये जो शेष पानी है 9.5 वो किसने भरा होगा, खराबी में, और खराबी की स्थिति भी कितनी है 9.5, तो कितना समय लगेगा 1 मिनट। इतना पानी तो हमने बाद में भरा है, बाद में 15.5 मिनट में, तो 15.5 मिनट में हमने 70 पानी भर दिया था, तो 70 कम कर देंगे तो कितना 9.5, तो 9.5 कब भरा होगा, शुरुआत में 9.5 भरने में कितना समय लगेगा, तो 9.5 पानी भरना है 9.5 लीटर, और 9.5 लीटर ही हमारी इफिशियंसी है पर मिनट के हिसाब से, तो 1 मिनट में आप टंकी को, आपने 1 मिनट बाद नलों को ठीक कर दिया होगा। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, करो अगर आपको करना ही है तो, ये लोग मौका भी दिए, दस्तूर भी है, सॉल्व करना है, मैं सॉल्व देखूंगा, याद रखिएगा। देखिए ये कहा गया है आपसे, सुनिए, 2 नल हैं, वो टंकी को 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। नहीं हो सकता, चलिए आपसे कहा गया ये 180 आ गया, ये आ गया 6 और ये कितना आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 5। आपसे कहा है शुरुआत में किसी वजह से पानी पहले में से कितना निकलता था, तो 6 का 5/6 यानी 6, दूसरे में से कितना 9/10 यानी 4.5। कुल मिलाकर अगर ये ठीक स्थिति में इतना पानी देते हैं और खराबी में इतना देते हैं, और टोटल टाइम कितना है, तो आपने कहा 16 सही 1/2 मिनट में टंकी पूरी क्या हो गई, भर गई। आपसे पूछा क्या है, कितनी देर बाद टंकी ठीक हुई, कितनी देर बाद टंकी ठीक हुई, तो मैंने कहा टी समय तक तो खराबी में चली, और खराबी में चलेगी तो पानी कितना देगी, इतना। मैं आपसे कहता हूं कि कुल मिलाकर 20 मिनट लगे, अगर यहां 5 मिनट लगे हैं तो यहां कितने लगेंगे, कितना 15, तो मुझे भी पता है 20 माइनस के 5, ये कितने बार पूछ लिया आपसे, कई बार पूछा है ना, और हर बार आप 15 ही बताते हैं, तो ऐसे नहीं बताना है। 20 माइनस 5 मैं नहीं जानता क्या कि 15 आएगा, लेकिन हमें टी पर बताना है कि आपने कहा कि 16 में से इतना समय तो यहां चल गया, तो अब कितना समय और बचा है बताओ, तो ये आ जाएगा 16/2 माइनस के टी, और यहां चलेगा 11 और बराबर कितना है 180। यहां तक कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो। कुल मिलाकर मैंने तो ये कहा कि 20 मिनट हैं, और 20 में से 3 मिनट यहां चल जाएगा, तो यहां कितना चलेगा 20 माइनस 3 चलेगा कि नहीं चलेगा, तो यहां मैंने कहा 20 नहीं, यहां तो 16 है, तो यहां मैंने कहा टी है, तो यहां कितना आएगा 16 माइनस टी, कि नहीं आएगा, आएगा।
16.5 लिख दें इसको, बार बार अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये लिख दिया 16.5 का मतलब 16.5। ये आएगा 9.5 और ये टी और प्लस के 11 गुना 5 55, 11 गुना 6 66, 66 और 5 71, और ये कितना आएगा 11 और ये 18, ऐसा क्या, और माइनस के 11 टी और बराबर 180। आप यहां देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1.5 और ये टी ये यहां चला जाएगा, तो माइनस का ये भी कितना आएगा 1.5 और ये टी, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो टी बराबर कितना आएगा 1 मिनट। इसका मतलब जो खराबी थी वो 1 मिनट के बाद ठीक कर दी गई होगी, खराबी थी वो 1 मिनट के बाद ठीक कर दी गई होगी, हो गई होगी। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल बात करते हैं इसके बाद। शुक्रिया आप सभी का।